Hello, students. Welcome you all. I'm Abhishek Tiwari, and I'm just welcoming you everyone on this YouTube platform. So here I'm advancing the lesson 5 of your Flamingo, which is named Indigo. Students, आप सबका स्वागत है. मैं अभिषेक तिवारी आप सबका जो है इस YouTube प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ. आपको मैं वीडियोस इंडिगो के वीडियोस प्रोवाइड कर रहा था. लास्ट 2 वीडियोस ऑलरेडी आपके पास पहुंच चुके हैं. जिन्होंने अभी तक वीडियोस नहीं पाए हैं वो मुझे जो है कमेंट कर सकते हैं. व्हाट्सएप मेरा नंबर जो है वो डिटेल्स में दिया हुआ है. इसके अलावा और भी जो वीडियोस चाहिए उसके सारी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है. तो डिस्क्रिप्शन में जा कर के वो वीडियोस सारे तरह के वीडियोस जो है वो वहाँ से ले सकते हैं. ओके, ऑलराइट. सो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और फटाफट जो है एक तीसरा जो आज का लेक्चर है उसको कंप्लीट कर लेते हैं. ओके, सो वी हैव स्टडीड हाउ गांधी जी entered into the first Muzaffarpur and then after Champaran, and how he was welcomed by the poor peasants and his followers, the advocates and the lawyers. They assembled and they told about the entire story about Champaran sharecroppers and the fee structure that they had been taking. So Gandhi chided upon it, as when he heard that the lawyers are taking much of bribery or simply money against running their cases in the courts. So after that let's study it right now. आगे बढ़ते हैं और इसके आगे से पढ़ते हैं. आपको जो चीज़ें समझ नहीं आती हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए. आपके हर तरह के कमेंट्स का पूरा स्वागत है, वेदर इट्स माय अप्रिशिएशन और वेदर इट्स अ सजेशन, और you can also if you are feeling dislikes, so you can also express over there. Okay, all right students, let's move further. देखते हैं आगे क्या पढ़ना है हमें. Okay, so starting here. So presently the landlords learned that Germany had developed synthetic indigo. अभी लैंडलॉर्ड्स ने जो है ये जान लिया, जो वहाँ के लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने, ज़मींदारों ने ये जान चुके थे कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगोज़ की खोज कर दी थी. सिंथेटिक मींस जो बेसिकली फैक्ट्रीज़ और मैकेनिकली बनाई जाती है इंडिगोज़, जो खेतों के इंडिगोज़ से यूज़ नहीं होती थी, तो उसका इस्तेमाल वो करना शुरू कर दिए थे. तो देयर अपॉन इसलिए उन्होंने क्या किया, ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स. उन्होंने शेयर क्रॉपर्स से कुछ एग्रीमेंट किए, ठीक है, टू पे देम कंपनसेशन फॉर बीइंग रिलीज फ्रॉम 15% अरेंजमेंट. ओके, फिर उन्होंने एक नया ड्रामा स्टार्ट कर दिया कि अभी तक 15% लैंड का जो है वो लैंड पे वो फोर्सफुली इंडिगो प्लांटिंग करवा रहे थे. अब उस प्लांटिंग में, ठीक है, अब उसको छोड़ देने के लिए कि चलो ठीक है हम आपसे प्लांटिंग नहीं करवाएंगे, आप अपनी फसल बोइए, ठीक है, जो फसल बोना है उस 15% लैंड पे भी आप बोइए अपनी फसल, बट यू हैव टू पे मी कंपनसेशन फॉर बीइंग यू रिलीज फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट. गॉट इट. तो उसने ये कहा गया कि जो ठीक है 15% आप लैंड जो है उस पर भी खेती करिए, लेकिन उस 15% लैंड आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, तो इसके बदले मुझे हर्जाना कंपनसेशन चाहिए. ठीक है, ऑलराइट. सो द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वाज एक्सम टू द पीजेंट्स. जो शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट था ये बड़ा ही पीड़ादायक था, बहुत ही कष्टदायक था, एक्सम था पीजेंट्स के लिए. एंड बेसिकली many signed willingly, पर बहुत से किसान ऐसे थे जो इच्छा से अपनी इच्छा स्वेच्छा से उन्होंने साइन कर दिया उसके ऊपर. दो जो रजिस्टर्ड, जिन लोगों ने इस पर साइन करने का विरोध किया, इंगेज लॉयर्स या वकील वगैरह को इंगेज किया. द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग्स. तो लैंडलॉर्ड्स ने ठग्स को हायर किया. ठग्स क्या होते थे, जो आम भाषा में हम ठग कहते हैं, चोरों को, डकैतों को कहते हैं. सो ठग्स एक तरह के जो है पेड गुंडे हुआ करते थे, जो बेसिकली किसानों को फोर्स करते थे, उनसे फोर्सफुली जो है कॉन्ट्रैक्ट ले करके, एक एजेंट्स होते थे जो कॉन्ट्रैक्ट ले करके मजबूरन जबरन जो है किसानों से वसूली करते थे. ओके, सो लैंडलॉर्ड्स ने ठग्स को हायर किया. मीनवाइल द इन्फॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट पीजेंट्स. उस समय तक
वो गरीब किसानों के या अनपढ़ किसानों के पास भी सिंथेटिक इंडिगो बनने की खबर पहुंच चुकी थी। हु हैड साइन, जिन्होंने साइन कर दिया था उनके पास भी खबर पहुंची। एंड दे वांटेड देयर मनी बैक। अब इसलिए जो है वो किसान जो पहले से विलिंगली साइन कर दिए थे वो भी अपने पैसे वापस मांगने लगे, वो भी अपना पैसा वापस चाहते थे। और जो किसान नहीं किए थे, प्रोटेस्ट के कर रहे थे ना, वो तो विरोध कर ही रहे थे। तो अब विरोध में दोनों लोग शामिल हो गए थे। ओके, सो एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण। उसी समय जो है गांधी का एडवेंट हुआ चंपारण में। एडवेंट मीन्स अराइवल हुआ चंपारण में। गांधी जी वहीं आए चंपारण में उसी समय। ही बिगेन बाई ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स। उन्होंने पहले जो है सारे फैक्ट्स को जानने का, उनको पाने का उन्होंने प्रयास शुरू किया। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन। पहले वो जो है इनकी इन्फॉर्मेशन से इकट्ठा करने के लिए पहले वो सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के पास गए। जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन का सेक्रेटरी था उसके पास गए सूचनाएं लेने के लिए। द सेक्रेटरी told him, सेक्रेटरी ने उनसे कहा that they could go give no information to an outsider। तो सेक्रेटरी ने कहा कि नहीं, वो किसी बाहरी को जो है कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गांधी जी आउटसाइडर थे, वो चंपारण के नहीं थे। गांधी आंसर दैट ही वॉज नो आउटसाइडर। गांधी जी ने आंसर दिया कि एक्चुअली वो आउटसाइडर नहीं थे। गांधी जी ने बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे, मुझे याद है कि मैंने पढ़ा है कि गांधी जी ने आंसर दिया कि एक्चुअली आउटसाइडर मैं नहीं हूँ, आउटसाइडर आप हैं। ये देश हमारा है, हम यहाँ के लोग हैं। आप कौन होते हैं हमें ये कहने वाले कि मैं आउटसाइडर हूँ? ठीक है, हम बिहार के हों, गुजरात के हों, हम इनसाइडर हैं, आप आउटसाइडर हैं क्योंकि आप ब्रिटिशर्स हैं। ठीक है, इस तरह से गांधी ने आंसर दिया था। ओके, हाउएवर नेक्स्ट गांधी कॉल्ड। जब गांधी को वहाँ से निराशा मिली, वहाँ से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, सो नेक्स्ट गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीज़न in which the Champaran district lay। Okay, नेक्स्ट कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर। ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ने गांधी को समन किया, गांधी को बुलावा भेजा। जब उसने जान लिया कि गांधी नाम का कोई व्यक्ति जो है यहाँ पे इंक्वायरी कर रहा है, तो तिरहुत डिवीज़न था, मतलब एक तरह का मंडल या फिर उसको हम कमिश्नरी कहते हैं, जोन कहते हैं, वहाँ का जो कमिश्नर था उसने जो है उस कमिश्नरी में चंपारण ज़िला भी पड़ता था उसकी कमिश्नरी में। तो कमिश्नर ने जो है गांधी को बुलवाया। ओके, द कमिश्नर सेड गांधी रिपोर्ट्स। ओके, द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स। गांधी को रिपोर्ट किया गया, कमिश्नर ना, गांधी ने रिपोर्ट किया। प्रोसीडिंग टू बुली मी एंड एडवाइस मी फोर्थविथ टू लीव तिरहुत। ओके, प्रोसीडेड टू बुली मी। ओके, उसने क्या किया, गांधी ने रिपोर्ट किया कि कमिश्नर ने क्या किया, प्रोसीडेड टू बुली हिम, उसने उनको धमकाया, उनको कहीं ना कहीं बुली किया। बुली एक तरह से होता नहीं कि इंसल्ट करना, इंसल्ट किया। एंड एडवाइस्ड मी, और उसने गांधी जी को एडवाइस किया, सलाह दिया, फोर्थविथ टू लीव तिरहुत, कि जल्दी से जल्दी तिरहुत छोड़ के यहाँ से निकल जाओ। उस कमिश्नर ने जो है गांधी को बुली किया, उसने इस तरह से इंसल्ट किया और एडवाइस किया गांधी को कि फोर्थविथ टू लीव, कि अभी तुरंत ही जो है तिरहुत छोड़ करके निकल जाओ। ओके, गांधी डिड नॉट लीव, गांधी वहाँ से गए नहीं। गांधी डिड नॉट लीव, गांधी डिड नॉट लीव मीन्स गांधी वहाँ से नहीं गए। इंस्टीड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी, इसके बजाय वो मोतिहारी गए। द कैपिटल ऑफ चंपारण, जो कि कंटेम्प्रेरी कैपिटल था चंपारण का। ओके, जो कि कंटेम्प्रेरी कैपिटल था चंपारण का, तो वो वहाँ पे गए। सेवरल लॉयर्स एकम्पनीड हिम, कई वकील जो है वो उसको जो है कंपनी मीन्स कई वकील भी उनके साथ में गए। एट रेलवे स्टेशन पे वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी। मल्टीट्यूड मीन्स मॉब, ट्रैफिक मीन्स लोगों की भीड़ ना, बड़ी संख्या में लोगों ने गांधी का स्टेशन पे अभिवादन किया। ओके, ही वेंट टू हाउस, वो एक घर में गए। एंड यूजिंग इट्स एज हेडक्वार्टर, और उस घर को उन्होंने हेडक्वार्टर के रूप में इस्तेमाल करते हुए अपना कंटिन्यू हिज इन्वेस्टिगेशन, वहाँ से अपना इन्वेस्टिगेशन जारी रखा, अपनी खोजबीन जारी रखी। अ रिपोर्ट केम इन दैट, एक रिपोर्ट जो है वहाँ आई, इन दैट अ पीजेंट हैड बीन मालट्रीटेड इन अ नियर बाई विलेज। उसके बाद एक रिपोर्ट कहीं से आई कि पड़ोस के गाँव में ही एक विलेजर
को, एक पीजेंट को, एक किसान को जो है पड़ोस के गांव में माल ट्रीटेड मतलब दुर्व्यवहार किया गया है, मीन्स इंसल्ट किया गया है उसको, ठीक है, मिसट्रीट किया गया है उसको, ये खबर आई। ओके, सो गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी, गांधी ने डिसाइड किया कि वो जाएंगे और मिलेंगे उस किसान से। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट। ओके, अगले ही सुबह जो है वो उस किसान से मिलने के लिए उस गांव के लिए चल दिए, एक हाथी के ऊपर बैठ करके वहाँ से निकले। ही हैड नो प्रोसीडेड फार, मतलब वो बहुत आगे नहीं गए थे तभी, व्हेन द पुलिस सुपरिटेंडेंट मैसेंजर टू ओवरटुक हिम, ना बहुत आगे नहीं गए तभी जो है पुलिस सुपरिटेंडेंट जो था उसका मैसेंजर, एसपी का मैसेंजर जो है, उस तत्कालीन एसपी का मैसेंजर, उसने गांधी को आगे से अपनी कार बढ़ाते हुए ओवरटेक किया एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन, और उसने गांधी को आदेश दिया तो रिटर्न टू टाउन कि चलो कस्बा लौट चलो, शहर लौट चलो ना, इन हिज कैरियर्स, उसने गांधी को अपने व्हीकल में शहर चलने के लिए कहा। गांधी कंप्लाइड। ओके, गांधी ने जो है सहमत दे दी, कोई बात नहीं, ठीक है। सो द मैसेंजर ड्रोव, ओके, गांधी कंप्लाइड मीन्स गांधी ने कंसेंट दे दिया, ठीक है चलते हैं। मैसेंजर ड्रोव गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विथ एन ऑफिशियल नोटिस, गांधी उनको मैसेंजर उनको लेकर अपनी व्हीकल में वो गांधी को लेकर उनके घर पे गया, वेयर ही सर्व्ड हिम, जहाँ पे उसने गांधी को हैंडओवर किया एक ऑफिशियल नोटिस, उसने गांधी को एक ऑफिशियल नोटिस पकड़ाई टू क्विट चंपारण इन इमीडिएटली, उन्हें ये नोटिस में दिया गया कि जल्दी से जल्दी चंपारण को छोड़ करके निकल जाओ। ओके, गांधी साइन द रेसिप्ट फॉर द नोटिस, गांधी ने जो है उस मैसेंजर से जो रेसिप्ट था उस पर साइन किया कि हाँ हमने नोटिस पा ली है, एंड रोट ऑन इट, और उस मैसेंजर के रेसिप्ट पे उन्होंने ये भी लिख दिया दैट ही वुड डिसोबे द ऑर्डर, उन्होंने लिख दिया कि वो अंग्रेज अधिकारी की आज्ञा का अनादर कर रहे हैं, ही इज़ डिसोबेइंग द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स, उन्होंने ये कह दिया कि वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स के ऑर्डर्स को नहीं मानेंगे। इन कॉन्सिक्वेंसेस गांधी रिसीव्ड अ समन टू अपीयर इन द कोर्ट नेक्स्ट डे, और उसके परिणाम स्वरूप, उसके बदले में जब गांधी ने डिसोबे कर दिया उसके ऑर्डर को, तो अगले दिन ही गांधी को एक समन मिला कोर्ट की ओर से, अगले ही दिन जो है कोर्ट में उपस्थित होने का एक समन मीन्स बुलावा मिला। ओके, ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक, पूरी रात गांधी जागते रहे। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राफ किया टू कम फ्रॉम बिहार, बिहार से आने के लिए, विथ इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, कि अपने प्रभावशाली दोस्तों को लेकर के आप बिहार से फटाफट पटना से आ जाइए। ओके, ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम, उन्होंने अपने आश्रम को भी कुछ इंस्ट्रक्शंस भेज दिए। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वायसराय, और उसके बाद तत्कालीन वायसराय, ओके, जो उस समय का वायसराय था, ओके, उस वायसराय को भी उन्होंने एक लेटर रिपोर्ट पूरी बना करके एक फुल रिपोर्ट उनको भेज दी कि एक्चुअली क्या उनके साथ हो रहा है और क्या चंपारण के किसानों के साथ हो रहा है। ओके, ऑलराइट, तो इस तरीके से जो है ये कहा गया उनको, उन्होंने पूरी तैयारी कर ली उसके लिए। एंड आफ्टर दैट मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी, ब्लैक विथ पीजेंट्स, पर सुबह होते होते पूरी मोतिहारी की पूरा शहर जो था वो काला, एकदम भीड़ से, काली भीड़ से, लोगों की काली भीड़ से इकट्ठा हो गया, मतलब भीड़ ही जमा हो गई। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, वो भीड़ जो इकट्ठा हुई थी वो गांधी का साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड नहीं जानते थे। दे हैड मेयरली हर्ड दैट, उन्होंने केवल सुना हुआ था, दैट महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम, कि कोई महात्मा हैं जो उनकी मदद करना चाहते थे, देम वाज इन ट्रबल, आज वो कष्ट में हैं, विद द अथॉरिटीज़, मतलब कि जो उनकी मदद करने के लिए आए हैं और आज उनको ब्रिटिश अथॉरिटीज़ की ओर से दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, इसीलिए लोग उनके बचाव में लोग वहाँ इकट्ठा हुए। So their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from fear of the British. Okay, so their spontaneous demonstration, उनकी जो इतनी spontaneous जोशीला एक impulsive जिसको हम कहते हैं demonstration जो उन्होंने किया सड़कों पर,
ठीक है। हज़ारों की संख्या में जो वो आज इकट्ठा हुए थे अराउंड द कोर्ट हाउस के चारों तरफ, वॉज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन। ये एक्चुअली उनकी लिबरेशन की शुरुआत थी। इट वॉज एक्चुअली द लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ ब्रिटिश ना। गांधी जी ने इसको एहसास किया, इसको फील किया कि ये कुछ और नहीं बल्कि उनकी अपनी ब्रिटिश फियर से लिबरेशन की शुरुआत थी। अंग्रेज़ों के जो डर उनके अंदर था, आज उस डर से मुक्ति की शुरुआत उनके अंदर हो गई थी, जो इतनी हिम्मत लाई कि वो मेरे लिए सब लोग इकट्ठा होकर सड़कों पर आ चुके थे। इस बात से गांधी को बहुत खुशी लगी। ओके स्टूडेंट्स, सो हाउ दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ लेक्चर। होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आपको लेक्चर कैसा लगा, एक छोटा वीडियो ही मैंने आज प्रोवाइड किया है। आपको वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ इसके बारे में मुझे डिस्क्राइब कीजिए, मुझे आप बताइए, अपनी फीलिंग्स शेयर कीजिए अपनी कमेंट से। और फिर से वही कहूँगा कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशंस आने के लिए वो नोटिफिकेशन उनके पास आती रहे, इसके लिए वो बेल आइकन को प्रेस कर दें। और मैक्सिमम लोगों को शेयर करिए वीडियोस, अगर आपको समझ में आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं तो आप दूसरों को भी शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इससे बेनिफिटेड हों। ओके, सो दिस इज़ व्हाट ऑल माय रिक्वेस्ट। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट okay this video. Thank you, have a good day, a very good day ahead. We shall meet soon in the next turn on Thursday. Thank you.